नाज़रीन कप्तान ने जेल में बैठे हुए एक और फ़तह हासिल कर ली, जो कि अब सबसे बड़ी फ़तह मानी जा रही है। वो ये कि सबसे बड़ा मुजरिम नवाज शरीफ वो वज़ारत उज़्मा की फ़हरिस्त से ही फ़ारिग हो जाता है। नाज़रीन आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं और इस पर मज़ीद बात करते हैं। हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मीर साहब सबसे पहले अब से कुछ देर पहले मरियम औरंगजेब साहबा ने ट्वीट किया और यह बताया है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है वजीर आजम के स्लॉट के लिए। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे हम दरख्वास्त करेंगे कि नवाज शरीफ ही वजीर आजम बने। ये क्या मामला है, कैसे हुआ ये? क्योंकि इलेक्शन से एक दिन पहले तमाम अखबारात में नून लीग ने ऐड छपवाया था वजीर आजम नवाज शरीफ, और फिर वजीर आजम नवाज शरीफ से मामला दरख्वास्त की तरफ गया और दरख्वास्त को रिजेक्ट करते हुए नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है। देखें शहजाद इकबाल साहब, ये इलेक्शन से पहले जो है ये इस्लामाबाद में जो बाखबर हल्के हैं और मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं वो उन सबको ऑलरेडी पता था कि इलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ साहब ही को वजीर आजम का कैंडिडेट बनाया जाएगा। अगर आपको याद हो तो 8 फरवरी और 9 फरवरी को जब हम कराची में सब इकट्ठे लाइव ट्रांसमिशन में मौजूद थे तो वहां पर भी जब ये बात होती थी तो मैंने और सलीम साफी साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि ज्यादा इम्कान यही है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको वजीर आजम का उम्मीदवार बनाया जाएगा। उसकी वजह जो थी वो ये थी कि अगर मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर पंजाब बनना है तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि वालिद साहब जो हैं वो वजीर आजम पाकिस्तान हों और उनकी जो साहबजादी हैं वो वजीर आला पंजाब हों। तो अगर साहबजादी ने वजीर आला पंजाब बनना है तो ऐसी सूरत में जो चचा जान हैं वही जो हैं वो होंगे वजीर आजम के उम्मीदवार। तो इसलिए कम से कम मेरे लिए तो ये कोई इतनी खबर नहीं थी। बिल्कुल इसको एक स्ट्रेटजी के तौर पे मुस्लिम लीग नून जो है उसने अनाउंसमेंट नहीं की और बज़ाहिर यही उनका स्टांस रहा कि नवाज शरीफ साहब ही वजीर आजम होंगे। लेकिन ये हम सबको पहले से पता था। नवाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी यही बता रही थी। वो जब जलसे में जाते थे तो एक छोटी सी तकरीर करके पहले और फिर बाद में वो मरियम नवाज शरीफ साहबा को बुला लेते थे। तो साफ पता चल रहा था कि वो मरियम नवाज शरीफ साहबा को एक चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पे उनको हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसलिए कम से कम मुझे तो इसमें लेकिन मीर साहब क्या इस बात का ताल्लुक इस बात का ताल्लुक और चेंज ऑफ प्लान अगर कोई हुआ है तो उसका ताल्लुक क्या मैंडेट से भी है कि अगर सिंपल मेजॉरिटी होती तो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाते? अब क्योंकि स्प्लिट मैंडेट है तो इसलिए नवाज शरीफ साहब पीछे हटे, क्या इस बात से भी इसका ताल्लुक है? देखिए ये बात आपने सही नुक्ता उठाया है, लेकिन ये बात भी जो है मुस्लिम लीग नून के जो वेल इन्फॉर्म्ड जो उनके सीनियर रहनुमा हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब के साथ जो पिछली हुकूमत थी उसमें शामिल थे, उनको पहले से पता था कि उनको सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी और ये तय था कि अगर तो सिंपल मेजॉरिटी मिलती है तो फिर हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाए। लेकिन सिंपल मेजॉरिटी मिलने का इनको इतनी उम्मीद नहीं थी और इसलिए ये वाज़ेह था कि अगर नवाज शरीफ साहब को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर शहबाज शरीफ साहब ही होंगे। और ये पीपल्स पार्टी जो है इसने भी इसका भी यही स्टांस था कि हम शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसको तो हम अपनी सपोर्ट एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब आएंगे तो फिर जरा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब को टारगेट किया लेकिन शहबाज शरीफ साहब को टारगेट नहीं किया। तो उनको भी ये अंदाजा था कि अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब ने ही वजीर आजम बनना है। सही। और ये क्या मामला है? आज शाम को पीपल्स पार्टी की सीसी का इजलास हुआ, खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाजे कर दिया कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, नून लीग की हुकूमत बनाने में उनके वजीर आजम को मुंतखब करने में वोट उनको जरूर देंगे, फिर देखेंगे कि किस इशू पे उनको सपोर्ट करना है, इशू टू इशू हम अपने फैसले करेंगे। लेकिन जरदारी साहब ने तो वाजे कर दिया कि हम हुकूमत में बैठेंगे, साथ मिलकर चलाएंगे, हमारा इकोनॉमिक एजेंडा, हमारा डिफेंस एजेंडा एक होगा। देखिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की है शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें आसिफ जरदारी साहब भी थे और भी रहनुमा थे। उसके बाद मैंने दोबारा इसको रीचेक किया है और कोशिश की है कि दोबारा रिकन्फर्म करूं। तो मेरी तो अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों का ऐलान था और उन फैसलों में आसिफ जरदारी साहब भी शामिल हैं। तो जो बिलावल साहब ने बात की है वही असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है
हो सकता है कि जो आसिफ जरदारी साहब हैं वो अल्फाज के इस्तेमाल की वजह से ये तासुर मिला हो कि वो हुकूमत में शामिल होंगे, लेकिन मैंने दोबारा चेक किया तो मुझे यही बताया गया है कि जो ऐलान किया है आसिफ, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐलान किया है वही आसिफ जरदारी साहब की पॉलिसी है। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। तो जाहिर बात है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून को जो नई कौमी असम्बली है उसमें वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए सपोर्ट चाहिए। तो बिल्कुल ये बात तो बिलावल साहब ने भी की है और यही बात जरदारी साहब ने भी की है। तो पीपल्स पार्टी जो है आपने भी जो इस पर पता लगाया, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि बिलावल साहब का जो बयान था वो हतमी है, यानी कि हुकूमत बनाने में सपोर्ट करेंगे लेकिन वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन अभी एहसन इकबाल साहब ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में ये कहा है, ये कैसे हो सकता है कि आप गैलरी में बैठ के तमाशा देख रहे हो हुकूमती बेंचेस पे बैठ के, लेकिन जो फैसला साजी है, जो एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है, उसमें आप हमें सपोर्ट ना करें। जी हाँ, ये बात मेरे साथ भी शाम को मुस्लिम लीग नून के बहुत बिल्कुल नहीं, मेरे और भी मेरे मुस्लिम लीग नून के 8-9 सीनियर रहनुमा जो है उनसे मेरी बात हुई। इरफान सिद्दीकी साहब तो कैपिटल टॉक में बात कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी मेरी बहुत से लोगों से बात हुई। जैसे ही वो बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो बहुत से लोग जो उन्होंने खुद कॉल करनी शुरू कर दी। 1-2 लोगों को मैंने कॉल की तो वो सारे यही कह रहे थे कि हम पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब आप ये ना करें कि हमें आगे लगाएं और खुद आप पीछे बैठे रहें। और ये बात जो थी उस पर उनको काफी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि बिलावल साहब ने कहा कि हम ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। तो मुस्लिम लीग नून कोशिश करेगी कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में शामिल हो जाए। तो लेकिन अभी तक यही लगता है कि जो बिलावल साहब का जो मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। नाज़रीन, नवाज शरीफ को जब लंदन से वापस बुलाया गया तो एक मसीहा के तौर पर पेश किया गया और तमाम रियासती मशीनरी और तमाम सहूलतकार नवाज शरीफ को प्रमोट करने और इसको वेलकम करने में लगे। और फिर होता क्या है कि मुझे नवाज शरीफ के तमाम केसेस ख़त्म करके इसकी नाअहली भी ख़त्म कर दी जाती है और वजारत उज़्मा की सीट के लिए नवाज शरीफ की भरपूर सहूलतकारी की जाती है और भरपूर कोशिशें की जाती है। मुजरिम नवाज शरीफ के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है और जलसे जुलूसों में यही तासुर दिया जाता है कि आइंदा आने वाला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होगा। और इलेक्शन से एक दिन पहले मुजरिम नवाज शरीफ के इश्तिहार को तमाम अखबारात के फ्रंट पेज पर शाया कर दिया जाता है और इनको लगता था कि इसके बाद अवाम जो है वोट के लिए सिर्फ नवाज शरीफ का ही इंतखाब करेगी। उनको लगता था कि अवाम को आज तक ये जिस तरह बेवकूफ़ बनाते आए हैं इस बार भी अवाम बेवकूफ़ बन जाएगी। लेकिन उनको नहीं पता था कि अवाम अब इसको पहचान चुकी है, अवाम इस मुजरिम को पहचान चुकी है, अवाम इस मुजरिम के तमाम गैर कानूनी काम और इस मुजरिम की करप्शन को अब जान चुकी है। नवाज शरीफ को भी पता था कि नेशनल असम्बली में मिलने वाली सीट इसको खैरात में दी। नासिर नून लीग अब जानती है कि यास्मीन से जो सीट नेशनल असम्बली की छीन कर नवाज शरीफ को दी गई तो ये तो एक रिस्क पर है और कभी भी कोर्ट में अगर चैलेंज हुआ नवाज शरीफ ये सीट हार सकता है। इसीलिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद इस इलेक्शन में बेतहाशा धांधली के बावजूद अब नून लीग के सहूलतकारों को अंदाज़ा हो गया है कि ये काम इतना आसान नहीं था जितना इसको समझ लिया गया और अब भी इन्होंने हाथ खड़े कर लिए। नाज़रीन, अंदाज़ा लगा ले इस कदर धांधली और इस कदर ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद नून लीग इतनी बेबस हो गई है कि जिस कायद को वो लंदन से इंपोर्ट करके लाए, इतनी कोशिशों इतनी मुसीबतों के बाद भी तो आज उनका ये प्लान तो फारग होता हुआ नजर आया। नाज़रीन, अब नून लीग को पता चल गया है कि नवाज शरीफ की अब दाल नहीं गलने वाली, तो अब शहबाज शरीफ से ट्राइयां मार रहे हैं। लेकिन उनको नहीं पता अगर शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा की सीट संभाल भी लेते तो ये 3-4 माह से ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।